तो जैसा कि आप लोग क्लास 12 का यानी कि इंटर का जो आप लोग फाइनल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो, इसके लिए हम लोग जो है ना प्यारे बच्चों केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का प्यारे बच्चों जो है ना 70 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्जाम में सीधा सीधी पूछा जाएगा। तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। विषय कोड आप लोगों का 170 रहेगा। केमिस्ट्री का एग्जाम जो आपका होगा 7 फरवरी के दिन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा 70 ऑब्जेक्टिव आपको मिलता है ना, 35 बनाना होता है, 3 घंटा 15 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। 70 मार्क्स का जो है एग्जाम होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को बच्चों हम लोग फटाफट से। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग ये जरूर देख लीजिएगा, परीक्षा से संबंधित जो है ना आप लोगों का कैंडिडेट के लिए जो भी निर्देश है वो सारा चीज दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारा पढ़ लीजिएगा बच्चों, ठीक है। आइए स्टार्ट करते बिना देरी करते हुए यहाँ पर हम लोग, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लेंगे। तो बच्चों सेशन एक ही बात करेंगे ना, तो इसमें आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में 70 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, आपको मात्र कि 35 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दें शाम में 7 बजे डेली आपका इस चैनल पर लाइव क्लास होता है साइंस का, तो जरूर करिए बच्चों। हमारा टारगेट है 450 नंबर का। अगर आप लोग अभी पहले से हम पढ़ा रहे तो बिल्कुल जो बच्चे पहले से पढ़ा उनका आ ही जाएगा। अगर आप लोग अभी जुड़े हो तो न्यू चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और वीडियो को शेयर कर लेना बच्चों अपने सभी दोस्तों में, ताकि उनको भी हेल्प मिले, आपको भी हेल्प मिले। इसके अलावा इस नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा 98 355 16, देख लो अच्छे से नंबर लिख दे रहा हूँ, 98 355 16 710 पर आप अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 10 क्लास 12 साइंस लिख के भेजेंगे, हम आपको ग्रुप में ऐड करेंगे। आइए फटाफट से स्टार्ट करते। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन रबरदार ठोस का उदाहरण है बच्चों। तो पहला का आंसर हमारा हो जाएगा बर्फ, रबरदार ठोस यानी जो पिघल जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी नंबर यहाँ पर राइट होगा। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर है फलक केंद्रित घनाकाल इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या बताइए। तो दूसरा का हमारा हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा परफेक्ट होगा। आगे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। NaCl क्लिस्टर की संरचना कैसी होती है बच्चों। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इसकी संरचना फलक केंद्रित होती है। राइट आंसर हमारा बी नंबर बिल्कुल परफेक्ट होगा। बात करेंगे चौथा क्वेश्चन का, सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता क्या होती है बच्चों। तो चौथा का ए नंबर जगह 52%, ऑप्शन हमारा ए नंबर बिल्कुल ही राइट होगा। आगे हम लोग बात करेंगे 5 नंबर का, निम्नलिखित में किस प्रकार के घोल की में प्रासरण की क्रिया नहीं होगी। तो बच्चों ध्यान रखिएगा 5 का हमारा ए नंबर जगह आइसोटोनिक का विलयन, ऑप्शन हमारा ए नंबर बिल्कुल परफेक्ट होगा बच्चों, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। फटाफट से सभी लोग ना वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और आप लोगों का टारगेट क्या है, कितना नंबर लाना चाहते हो बोर्ड एग्जाम में, जरूर कमेंट बॉक्स में हमें जवाब दीजिएगा। तो चलिए 5 नंबर है, किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित वाष्पशील विलय के मोल प्रवाज के बराबर है होता है। यह कथन इस कथन को कहते क्या है। तो बच्चों छठा का हमारा ऑप्शन नंबर जो है ना ध्यान रखिएगा सी नंबर जगह यानी कि रोवावल का नियम, ऑप्शन हमारा सी नंबर बिल्कुल ही राइट होगा। अब बात करेंगे 7 नंबर का। तो हम लोगों से बोला गया एक विलय जिसका विलयन में संयोजन या वियोजन नहीं होता है उसके वांट हॉप गुणक का मान क्या होगा। तो बच्चों 60 का हमारा परफेक्ट आंसर ये हो जाएगा 1.0, ऑप्शन ए बिल्कुल ही राइट होगा। हम लोग बात करेंगे 8 नंबर क्वेश्चन का। बोला द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन मुक्त होता है। तो 8 का हमारा बी नंबर जगह सोडियम। राइट आंसर जो हमारा है बच्चों बी नंबर बिल्कुल ही राइट होगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का। फैराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को निरूपित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सही समीकरण है। तो 9 का हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा M बराबर CZT, ऑप्शन हमारा बी नंबर बिल्कुल ही राइट होगा। हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का। बोला निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया एनोड पर संभव नहीं है। तो 10 का बिल्कुल राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। इनमें से सभी ये सारा समीकरण पर संभव नहीं होगा बच्चों, तो ऑप्शन डी नंबर हमारा बिल्कुल ही राइट होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है ना 11 का। 11 नंबर बोला गया है निम्नलिखित में किस वैद्युत अपघटन केक विलयन का विशिष्ट चालकता सबसे कम है। तो 11वां का ऑप्शन हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर की बात करेंगे ना तो ये हमारा हो जाएगा 0.002 एंड ऑप्शन हमारा बी नंबर बिल्कुल ही राइट होगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का। बोला गया अभिक्रिया 2A बराबर V के लिए वेग का निरूपण निम्नलिखित में किसके द्वारा होगा। तो 12 का हमारा हो जाएगा सी नंबर -1/2 DA और बटे में DT, ऑप्शन हमारा सी नंबर बिल्कुल बच्चों राइट होगा। आगे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का। किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है। तो 13 का परफेक्ट आंसर हो जाएगा ताप पर, ठीक है।
ऑप्शन नंबर हमारा ए नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। आगे हम लोग बात करेंगे बच्चों जो है क्वेश्चन नंबर 14 नंबर बोला गया हम लोगों से कि बताइएगा निम्नलिखित में से कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया की हम लोग बात करेंगे ना बच्चों, तो ये कौन नहीं होगा, फटाफट से जवाब लगाइएगा, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं होगा बच्चों, ये कोई भी नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिएगा, क्वेश्चन ये टाइप गलत टाइप का है। अगला है 15, जल में H2G प्लस में Cl2G, इसका जब सूर्य के साथ रिएक्शन कराया जाएगा तो 2HCl बनेगा। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी बच्चों, तो 15 का हमारा 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर जो है ना 16 नंबर का, तो हम लोगों से बोला गया अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। तो 16 का राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा पृष्ठीय घटना का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। बात करेंगे 17 नंबर का, तो दूध क्या है बच्चों, तो बिल्कुल हमारा 17 का सी नंबर हो जाएगा, यानी कि जल में परिक्षेपित वसा, ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 18 नंबर की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन वैद्युत अपघट्य है, जो ना फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल के स्कंदन में सबसे कम प्रभावी है। तो 18 का हमारा ऑप्शन नंबर जो है ना बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में जवाब लगाइएगा, इसका आप लोग जवाब लगाइएगा, ये हमारा हो जाएगा K2SO4, ऑप्शन नंबर हमारा डी नंबर बिल्कुल परफेक्ट होगा। आइए आगे हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो हमारा हम एक क्वेश्चन छोड़े थे आप लोगों के लिए 14 नंबर, तो 14 की बात करेंगे ना, तो 14 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। आइए तो बात करते हैं, 14 हमने देख लिया। अगला हम लोगों का यहाँ पर हो जाएगा 16 नंबर हमने देख लिया, दूर क्या है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 19 नंबर हो जाएगा, ठीक है। आइए तो 19 नंबर को देखते हैं, फटाफट से जवाब लगाइए आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या क्या आंसर होगा इन सभी का। तो 19 नंबर है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या देता है बच्चों, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा 19 का परफेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि अधिगम अभिक्रिया के जो ना त्रिभुज H को घटाता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी नंबर बिल्कुल परफेक्ट होगा। आगे बात करते हैं 20 नंबर का, निम्नलिखित में किस धातु को जो ना साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो 20 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि सिल्वर के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ही राइट होगा। आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का। हम लोगों से बोला निम्नलिखित में किसके द्वारा अभिधमन भट्टी में लो ऑक्साइड का अवकरण होता है। तो 21 का हमारा सी नंबर जगह कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। आगे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 का, वैद्युत अपघटन पर आधारित किसी अशुद्ध धातु के शोधन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो 22 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा वैद्युत शोधन, ऑप्शन नंबर हमारा ए नंबर बिल्कुल ही राइट होगा। बात करेंगे 23 नंबर का, निम्नलिखित में किससे का तांबा धातु का निष्कर्षण होता है। तो 23 का हमारा सी नंबर जगह CuFeS2, ऑप्शन नंबर हमारा सी नंबर बिल्कुल ही राइट होगा। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 24 नंबर का। तो हम लोगों से यहाँ पर बोला गया है निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है बच्चों। तो 24 का हमारा सी हो जाएगा HCl, ऑप्शन नंबर जो है सी नंबर हमारा बिल्कुल ही राइट होगा। आइए 25 नंबर की बात करेंगे, उत्कृष्ट गैसों के वायतम सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो 25 का हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, N(s)2 N(p)6, ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 26 नंबर की बात करेंगे ना, तो निम्नलिखित में कौन सबसे प्रबल ऑक्सीकालक है बच्चों। तो 26 का हमारा F2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन हम लोगों से बोला है 27, S8 में सल्फर की ऑक्सीकारक संख्या बताइए। तो 27 का 0 हो जाएगा 2, मतलब 0, ऑप्शन डी बिल्कुल हमारा परफेक्ट होगा। आइए आगे हम लोग 28 नंबर को देख लेते हैं। क्वेश्चन बोला निम्नलिखित युग्मों में जो संक्रमण तत्व क्या है। तो 28 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक तो कॉपर और लोहा, ऑप्शन हमारा डी नंबर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन आयन जो ना प्रतिचुंबक किया है। तो 29 का परफेक्ट आंसर सी हो जाएगा Sc(3), यानी कि ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट होगा। बच्चों अगली क्वेश्चन को देख लेते हैं। 30 नंबर है कि वैनेडियम Z=23 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। तो बिल्कुल 30 का परफेक्ट आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा। बच्चों आप नोट कर लेंगे, 1 पर पावर S का SQ और 2SQ, 2P पर जो ना पावर 6 और 3S², 3P पर पावर 6, 4S का स्क्वायर और 3D पर पावर 3। तो इस प्रकार से मेरा बी नंबर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 का। बोला निम्नलिखित में कौन लेथेनाइट तत्व है। तो बच्चों 31 का
हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ना तो सी नंबर हो जाएगा GD का। आइए आगे हम लोग बात कर लेते हैं 32 नंबर का KMnO4 में Mn की ऑक्सीकारक अवस्था क्या होगी बच्चों। तो यहाँ पर बात करेंगे ना हम लोग 32 नंबर का, तो परफेक्ट आंसर प्लस में 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आइए आगे हम लोग बात कर लेते हैं 33 नंबर को, बोला गया NiCO4 में 100% जो ना प्रसंकरण होता क्या है बच्चों। तो 33 का परफेक्ट आंसर हमारा Sp/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट होगा। चलिए 34 की बात करते हैं कि 3CrC2O4 3 में Cr की यहाँ पर देखिए Cr की जो है बच्चों संबंध है, आपको संख्या बताना है, ठीक है। तो चलिए बिल्कुल 34 का हमारा डी नंबर हो जाएगा 6। ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट होगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35 का। हम लोगों से बोला CONH3 5VrSO4 और CONH3 5COSO4 में और आपस में Br है, तो आपस में बताइए किस प्रकार का किस प्रकार का संबंधित है। तो बच्चों बिल्कुल 35 का हमारा ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर बात करेंगे ना तो ये नंबर देगा आयनन जो ना आयनन समावयव। ऑप्शन नंबर ए नंबर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आइए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 का। बोला गया क्लोरोफॉर्म है एक क्या, तो बिल्कुल 36 का हमारा ए नंबर देगा प्राइमरी 36 है प्राइमरी हैलाइड, बिल्कुल ठीक होगा। चलिए आगे बात करते हैं 37 नंबर का। तो हम लोगों से यहाँ पर पूछा गया है बच्चों कि बताइएगा एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर में करने पर बनता क्या है बच्चों। तो 37 का हमारा जगह ब्यूटेन। ऑप्शन हमारा बी नंबर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते बच्चों। आप लोग अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना बच्चों तो जरूर कर लीजिए। वीडियो को आप लोग अगर लाइक नहीं किए तो कर लीजिएगा बच्चों, शेयर वीडियो को कर लीजिए अपने दोस्तों में, और आप लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास शाम में 7 बजे आप कर पाएंगे। और आगे हम पैरल पेपर का आंसर कैसे मिलेगा, अगर ओरिजिनल पेपर लीक होगा तो सारा चीज बताएंगे किस ग्रुप में मिलता है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, हम आपके साथ है। चलिए 38 नंबर है निम्नलिखित में कौन एलील हैलाइड है। तो बिल्कुल 38 का हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना बच्चों नोट कर लेंगे आप लोग। तो ये हमारा हो जाएगा CH2 बराबर में हो जाएगा CH सिंगल बॉन्ड CH3। ऑप्शन हमारा सी नंबर बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। आइए 39 नंबर की बात करते हैं। अभिक्रिया यहाँ पर दिया गया ये समीकरण है बच्चों इस प्रकार का। तो इसमें जो है ना आपको बताना है कि हाइड्रोजन अम्ल की अभिक्रिया अभिक्रियाशीलता घटता हुआ क्रम क्या होगा। तो बच्चों बिल्कुल 39 की बात करेंगे ना तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है ना बोला गया 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन है जब एथिल क्लोराइड को AgCN के साथ गर्म करते हैं तब मुख्य प्रतिफल क्या होगा। तो बिल्कुल आप 40 का नोट करेंगे बी नंबर एथिल आइसो साइनाइड। ऑप्शन मेरा बी नंबर बिल्कुल ही राइट होगा। आगे हम लोग 41 नंबर की बात करेंगे। तो निम्नलिखित में किसका द्विघुर नाघुर सबसे अधिक है। तो 41 का परफेक्ट आंसर CH2Cl2। ऑप्शन मेरा बी नंबर हो जाएगा बिल्कुल ही परफेक्ट। आगे हमारा 42 नंबर क्वेश्चन बोला गया ईथर में केंद्रीय ऑक्सीजन परमाणु का जो ना प्रसंकलन क्या होगा। तो 42 का मेरा हो जाएगा Sp/Q। ऑप्शन मेरा सी नंबर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आइए बच्चों आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो अगला क्वेश्चन है 43 नंबर। बोला फॉर्मीएल्डिहाइड CH3 जो ना MgVr के साथ अभिक्रिया करके बनाता है क्या। तो 43 का परफेक्ट आंसर ये हो जाएगा C2H5OH। ऑप्शन हमारा ए नंबर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 44 नंबर बोला गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH अपॉन में हमारा हो जाएगा CH3 और बराबर में सिंगल बॉन्ड OH में। इसका यूपीएससी नाम बताइए सिंपल सा, इसका पूरा का पूरा जो है इसका यूपीएससी नेम क्या होगा। तो 44 का आप नोट करेंगे ना बच्चों तो ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा आइसोप्रोपेनॉल हो जाएगा। तो बिल्कुल हमारा ऑप्शन ये बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 का। प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण के पश्चात पहला यौगिक प्राप्त होता है। तो 45 का हमारा एल्डिहाइड हो जाएगा। आइए आगे हम लोग बात करते हैं 46 नंबर का। निम्नलिखित में किसे जो ना ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं बच्चों। तो बिल्कुल 46 का ध्यान रखिएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा अनांध्र ZnCl एवं सांद्र HCl। अगला क्वेश्चन देखिए 47 नंबर बोला आपसे परिशोधित जो ना स्पिरिट में रहता क्या है। तो 47 का ऑप्शन हमारा हो जाएगा 95.5% एथिनॉल एल्कोहल। ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा परफेक्ट होगा। बात करेंगे हम लोग 48 का एल्डिहाइड एवं कीटोन का सामान्य सूत्र क्या होगा। तो 48 का हमारा हो जाएगा CnH2NO। ऑप्शन हमारा बी नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। बच्चों 49 की बात करते हैं। निम्नलिखित में
किसके साथ कैनिजारो अभिक्रिया होती है? तो 49 का परफेक्ट आंसर की बात करेंगे ना हम लोग तो ये हो जाएगा CHCOOH, ऑप्शन हमारा सी नंबर बिल्कुल परफेक्ट होगा। 50 की बात करेंगे तो CH3CHO का इसका IUPAC नेम बताइए क्या होगा बच्चों, याद है आपको? चलिए बिल्कुल ये हो जाएगा एनेनल और जो ना एथेनल, ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। आइए 51 नंबर की बात करते हैं, बोला जो ना कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्रियाशील मूलक क्या होगा बच्चों? तो 51 का परफेक्ट आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड COOH, सिंगल बॉन्ड COOH, ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 52 का, तो हम लोगों से बोला निम्नलिखित में किसके साथ मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल क्रिया समावयवता प्रदर्शित करता है? तो 52 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर ईस्टर। आगे आइए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर का। हम लोगों से बोला निम्नलिखित में कौन प्राइमरी एमीन को निरूपित करता है बच्चों? तो बिल्कुल 53 का ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल यहाँ पर डी नंबर बिल्कुल 53 है। हाँ तो बी नंबर हो जाएगा बच्चों, ये हमारा 1 सेकंड 53 नंबर है क्या? चलिए हाँ 53 है, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी कि आर सिंगल बॉन्ड जो ना आर सिंगल बॉन्ड NH2, ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं 53 के बाद हमारा 54 नंबर भी बोला जा रहा है। क्वेश्चन बोला मेथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहल ही है KOH के साथ गर्म करने पर क्या बनता है बच्चों? फटाफट से जवाब लगाइए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल ये हो जाएगा CH3CN, ऑप्शन नंबर हमारा भी बिल्कुल परफेक्ट होगा। आगे बात कर लेते हैं 55 नंबर का। हम लोगों से बोला ट्राई मेथिल एमीन है एक क्या? तो 55 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टर्शियरली एमीन। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 56 है, निम्नलिखित में किसका एल्किलीकरण संभव है? तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा 56 का ऑप्शन हमारा ए नंबर हो जाएगा, प्राइमरी एमीन का। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपका 57, आणविक सूत्र CH4H11N के द्वारा कितने प्राइमरी एमीन संभव है? तो बच्चों 57 का ऑप्शन हमारा डी होगा 4। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 का, बोला जो ना एसिटोनाइट्राइल है क्या? तो 58 का परफेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, यानी कि इथेन नाइट्राइल, ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। हम लोग 59 की बात करेंगे, निम्नलिखित में कौन मोनोसेकेंड्राइड है? तो बच्चों 59 का हमारा हो जाएगा बी नंबर, यानी कि हो जाएगा गैलेक्टोस्टार्च, यानी ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। आइए 60 नंबर को देखते हैं, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन बोला न्यूक्लिक, यहाँ पे ध्यान पूर्वक देखेंगे, न्यूक्लिक अम्लों में निम्नलिखित में कौन सा क्रम होता है? तो 59 का हमारा ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट, 60 है ना, 60 का भी हो जाएगा, इनकी फास्फोट भस्म शर्करा, ऑप्शन हमारा बी नंबर बिल्कुल परफेक्ट होगा। बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 का, विटामिन सी की कमी से होता क्या है? तो 61 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अश्कवी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। बात करेंगे 62 का, तुम लोगों से बोला निम्नलिखित में कौन आवश्यक जो है ना अल्फा एमिनो अम्ल है? तो ध्यान रखिएगा 62 का परफेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि लाइसिन, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। हम लोग बात करेंगे 63 नंबर का, तो आधे घंटे में निम्नलिखित में किसके द्वारा स्टार्च को माल्टोज में बदला जाता है? तो 63 का परफेक्ट आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा, यानी कि डायस्टेज, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अब बात करेंगे हम लोग 64 का, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक रबर है ना? तो 64 का हमारा हो जाएगा ए नंबर, यानी कि आइसोप्रोपीन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा राइट हो जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 65 का, तुम लोगों से बोला कैप्रोलेक्टम निम्नलिखित में किसका मोनोमर है? तो बच्चों ध्यान रखिएगा 65 का ऑप्शन ए हो जाएगा, नाइलॉन 6, ऑप्शन ए बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। आइए बात करते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बोला गया है 66 नंबर, बोला निम्नलिखित में डेक्रोन किसका उदाहरण होगा? तो 66 का हमारा हो जाएगा पॉलीएस्टर का, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट होगा। 67 का बात करेंगे ना, तो क्लोलामीन टी क्या है बच्चों? तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा 67 का ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, यानी कि एसिटेटिक, ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट होगा। आइए 68 नंबर की बात करते हैं, पेंसिलिन का सबसे पहले आविष्कार किसने किया? तो 68 का हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा ए फ्लेमिंग, ठीक है। आइए अगला है 69 नंबर, बोला कि फिनॉल का उपयोग निम्नलिखित में किसके रूप में होता है? तो फिनॉल का उपयोग की बात करेंगे ना, तो ये होता है डिसइनफेक्टेंट, यानी ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। आइए हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर
70 माफिन है एक क्या बच्चों, तो ध्यान रखिएगा ये हमारा एक हो जाता है एनाइल जो ना एनॉल जेसी का ऑप्शन भी होगा। तो इस प्रकार से हमने 70 वायरल ऑब्जेक्टिव को देख लिया जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। चलिए सब्जेक्टिव वगैरह भी हमारे पास, इसका हम लोग नेक्स्ट क्लास में अच्छे से सोल्यूशन करेंगे। जैसे कि ये जो ना इकाइल जो ना इकाई सेल क्या है आगे बात करेंगे, तो ZNO ठंडा उजला, इस प्रकार से तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इन सभी को तो जरूर जुड़िएगा आप लोग नेक्स्ट क्लास में, चैनल वगैरह को सब्सक्राइब करिए। अब प्यारे बच्चों पेपर वगैरह आउट होगा तो इसका आंसर आप गूगल से कैसे डाउनलोड करेंगे, चलिए मैं फटाफट से आपको सिखा देता हूँ कैसे व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ज्वाइन आप लोग कर पाएंगे। अपने फोन में गूगल को क्या करेंगे, ओपन करके मिठुन स्टडी सेंटर जो है सर्च कर लेंगे। ऊपर करिएगा फर्स्ट में यहाँ पर मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा। इस पर जैसे क्लिक करिएगा आपके सामने यहाँ पर जो है इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन होगा अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, ज्वाइन आप पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी ग्रुप में आपको सारा चीज़ मिलेगा, ठीक है। और नीचे बढ़िएगा थोड़ा सा तो क्लास 12 का सेशन मिलेगा आपको। चलिए फटाफट से बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार से आप नीचे आएंगे स्क्रॉल डाउन करके तो हमें क्लास 12 का एक सेशन देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से चलेंगे, ठीक है। आइए तो क्लास 12 का सेशन यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, थोड़ा सा आराम से चलिएगा तो ये आपको दिखेगा अच्छे से, ठीक है। नीचे बढ़ना है सेम क्लास 12 का, देखो यहाँ पर क्लास 12 आपको देखने को मिल गया ना। देखो बच्चों यहाँ पर आप देखोगे क्लास 12 यहाँ पर लिखा हुआ है। ये फर्स्ट में आपका एडमिट कार्ड का लिंक वगैरह डाउनलोड करने का लिंक दिया गया था, ये तो हो चुका आप लोगों का स्कूल के माध्यम से मिल गया। एडमिट कार्ड यहाँ पर मैं अपडेट कर दूंगा क्लास 12 वायरल पेपर के नाम से, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। कैसे करना है डाउनलोड अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।